सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी तो मैं उठा ही नहीं हूँ। जिम के लिए रेडी है क्योंकि आज ट्यूसडे है। तो ट्यूसडे की वजह से आज तो सब छुट्टी वगैरह है। कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, पर जिम की छुट्टी नहीं है। इन लोगों का मतलब जो डेंटिस्ट है उसका क्लिनिक बंद है, और दूसरे वाले का मतलब उसका ऑफिस बंद है। तो यही चीज़ है। पर अपना जिम रेडी है। 8:30 का टाइम लिया है बस। जूते पहनने हैं और सॉक्स पहननी है और कॉफ़ी बनानी है, बाकी सब रेडी हूँ। चलो देखो मतलब क्या सीन है बाहर का आज। तो आज का दिन और आज का ब्लॉग शुरू होता है आप विद जिम के साथ। चेस्ट डे अपना शायद आज। चलो देखते हैं। तो गाइस, जिम तो आ गया हूँ, पर अब वेट करो इनके लिए। मैं तो गुस्से के मारे आ गया क्योंकि ये लोग आए नहीं अभी तक। अब इनका वेट करो, ये लोग आए तब जिम शुरू करें। तब तक तो वार्म अप भी करूँ अभी से। आज अपना चेस्ट डे है, देखो वार्म के बाद करते हैं। Meanwhile, गाइस, आज तो काम हो रहा है। ठक ठक की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो मैं तो अभी ऊपर नहीं जा रहा, अभी नीचे भी खड़ा हूँ। इसके ऊपर शायद काम हो रहा है, मैं इसलिए थोड़ा नोट कर लूँ। तो आज तो ज़्यादा ही नींद आ रही है। ऊपर काम चल रहा है आज ऊपर। धीरे धीरे पकड़ के चलो। शाम को दिखाऊंगा अगर सीढ़ियाँ बन जाती हैं। आज कम बंदे आए हैं, क्या पता सीढ़ियाँ ना बने। अगर सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो ऊपर का दिखाता हूँ। या शायद नई वो भी आई हैं, प्लाई वगैरह वो दिखाता हूँ। बस हमें प्लाई का है। पूरा नया नया सामान, तो शायद कहीं लगेंगे उसके लिए। यहाँ तो हो गया है। आज वे तैयार कर देते हैं तो यहाँ से जाना पड़े। तो ऊपर देख सकते हैं। चलो चलो नीचे। तो देखने आया था क्या काम हो रहा है। ये अच्छी लगी बस। आज हमारे गाइस जो ठेकेदार हैं शटरिंग वाले, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आए। तो आज दूसरे भैया आए हुए हैं। ये जो काम चल रहा है धीरे धीरे अभी। आज अगर ज़्यादा लोग आए होते तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता। और धीरे धीरे स्लैब होता है यहाँ का वो कर रहे हैं। किनारे वाली जो स्लैब है ये कंप्लीट हो रही है आज। नया डिब्बा आ गया इसका भी। ये चीज़ क्या था, ये चीज़ खुली रहेगी। अब तो डर थोड़ा कम लग रहा है। बाकी आज तो अब धूप में भी है, सही है, अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा डर कम है, पहले तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। अब थोड़ा टाइट कर दिया ना उन्होंने तभी। भाई अभी यहाँ से गाड़ी हटा दी है क्योंकि अब यहाँ पे काम हो रहा है ना किनारे किनारे। तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी कि बाई चांस अगर गिर जाए तो नुकसान किसी का ना हो। अब यहाँ से गाड़ी हटा दी गई है। तो अब यहाँ पे लास्ट फिटिंग कर रहे हैं, आज ये फिनिश करेंगे। अब कल शायद स्टेयर बनेंगी, आज तो स्टेयर्स नहीं बनेंगी। सीढ़ियों में काम कर लोगे हम, देखो भैया है यहाँ कर रहे हैं साइड, ये भी साइड। तो यही चीज़ थी कि दिक्कत ना हो उन्हें, इसी की वजह से तभी यहाँ से वो हुआ। तो गाइस फाइनली कानपुर में बारिश शुरू। देखो उससे पता चल रहा होगा आपको, बूंदे बूंदे दिख रही होंगी। बहुत टाइम बाद ही बारिश शुरू हुई है। अब आएगी वापस से टर्न बैक। बारिश हो रही है तो टर्न आने के चांसेस है वापस से। और आज लिखा भी था वेदर रिपोर्ट में कि 20 तारीख को होनी है बारिश। 20 तारीख कह रहा हूँ, मतलब ट्यूसडे को होनी है बारिश। तो आज हुई है। तो गाइस आज तो मंगलवार है, तो आज हमारे घर में आए हैं ये कपूर। जिसको पता है इसका क्या यूज़ होता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, वरना उसके अलावा हम भी बताएंगे आपको कपूर का क्या मतलब होता है। बचपन में बहुत आता था और मेरी आदत थी कि मैं इसको सूंघता रहता था, जैसे नशा लोग करते हैं वैसे चीज़ थी मेरे अंदर। इसको सूंघ सूंघ के करते थे। इसका क्या यूज़ है वही दीदी बताएंगी। ये इसको घर में भगवान के मंदिर में रखा जाता है। इसे पूजा की जाती है, इससे आरती की जाती है। इससे घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो बाहर निकल जाती है। इसीलिए ये जरूर जलाना चाहिए, धूप बत्ती करनी चाहिए। और इसको जब जलाओ तो अच्छी सुगंध आती है इसमें से हाँ, गाइस। घर में अच्छा माहौल होता है जलाने से।
एक हमारी दीदी है वो सो रही है, जिन्हें मतलब ही नहीं है कि क्या बात चल रही क्या नहीं। उसका ये वो सुना दो। सुन लो। और आज हम लोग एक बैग भी लेके आए हैं। ये बैग है सिर्फ मात्र 20 रुपए का। पागल है। ये वाला नहीं, ये 100 रुपए का बनाएंगे। झूठ बोल रही गाइस, नहीं नहीं, सिर्फ 20 रुपए का बैग है ये। 120 का दे रहा था। अब तो ये बैन होने वाला है वैसे भी, ये नहीं बैन हुआ, बैन हुआ है पॉलिथीन टाइप। वो दूसरा है जो बैन हो गया। ये वाला मैं अभी लाई हूँ, आज वो मिल नहीं रहा था, ये वाला लेके आई हूँ। 120 का दे रहा था, 100 का दे रहा था। गाइस आज हमने यहाँ से वो हटा दिया, अपने बक्से पड़े हुए थे तो उसको हटा दिया हमने और रख दिए हमने वहाँ सामने वो पड़े, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चूहे की दिक्कत आ रही थी तो हमने कहा उसको हटा दिया जाए। चूहे बहुत हो रहे थे और जब तक ऊपर नहीं बनता तब तक तो ऐसे झेलना पड़ेगा, धीरे धीरे टाइम तो लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। बारिश हो रही है। आज काफ़ी टाइम बाद बारिश हुई है कानपुर में। अब कल ठंड का माहौल हो सकता है। अभी तक तो कोहरा गायब हो गया था पर अब शायद कल से कोहरा दिखना शुरू हो जाएगा। अब जिसके जिसके यहाँ दिल्ली में तो वैसे ही हो रही है, उनका बुआ लोग का तो आ ही जाता है कि यहाँ पे हुई है यहाँ नहीं हुई है। फाइनली बारिश के बाद आज पानी डालना पड़ा पेड़ों पे, प्लस मोरंग थोड़ी बच गई हमारी, पर सरिये हमारे थोड़े भीग गए हैं। वैसे जंग खा रहे थे, अब थोड़े और जंग खाएंगे क्योंकि आज पानी गिर गया। चलो 2-3 दिन की बात है, अगर कट जाते हैं तो ऊपर लग जाएगा तो बराबर हो जाएगा वो चीज़। बाकी एक चीज़ पे डाउट है बस ये, जैसे कट शेप आ रहा है तो ये कट शेप मम्मी बंद कराने के लिए कह रही है कि इसको बंद करा दें। अब जैसे तुषार बताएगा उसके हिसाब से होगा वो, एक बार कंफर्म करना है तब दबाएगा तब। वैसे ग्रीनरी अब सही हो गई और आधी ग्रीनरी हमारी वहाँ रखी है, इधर भी उधर भी पूरी रोड गीली लाइन से। आज शटरिंग के लिए पानी भी हो गया, नए नए पिलर्स के लिए पानी बन गया, ईंटों में पानी हो गया, रेती जो हम लोग करते हैं पानी के लिए पर वो बराबर हो गई। चलो तो गाइस एक चीज़ क्लियर करनी थी कि कमेंट में लोग कह रहे हैं, काफ़ी कमेंट मैंने पढ़े थे पहले भी और सुनने में मेरे को आया है कि तुम रोज़ जिम जाते हो, वही दिखाते हो, वही चीज़, बोरिंग चीज़ें ये सब दिखाते हो, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाते हो। तो गाइस वो मेरा पैशन समझ लो या फिर जो मेरी बीमारी है उससे निकलने का एक ज़रिया समझ लो, क्योंकि जिम के बगैर मेरा कैंसर से निकल पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि सब ने मना किया था कि इसका जिम बिल्कुल ही बंद करा दो, कि कोई ऑप्शन नहीं है कि इसके लिए जिम सही है। हैवी ट्रेनिंग करेगा तो क्या पता इसे कैंसर सेल्स वापस आ जाएं, या फिर कहीं अगर जाग गया बीच में, क्योंकि एक मेंटालिटी होती है ना कि कैंसर पेशेंट हमेशा बेड रेस्ट ही करता है और बिल्कुल पतली रहती है उसकी बॉडी। तो ये सब मेंटालिटी मैं चेंज करना चाहता हूँ, ठीक, ताकि मेरा व्लॉग देखें या ना देखें पर रिलेट कर पाएँ और मैं भी आगे रिलेट कर पाऊँ कि एज अ कैंसर पेशेंट मैं अब वैसे लोगों की तरह सोचता भी नहीं हूँ ना। मेरे को देख के कोई बोलता है कि इसको कैंसर है, जब तक मैं अपने आप से कबूल ना करूँ कि हाँ भाई मेरे को था पहले पर अब मैं रिकवरी स्टेज में हूँ। मतलब 2021 से 22 से 23 से कई बार बॉडी मेरी पतली बीच में हुई, वो तो स्ट्रेस के मारे भी हो जाती कई बार, पर एक डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है और आप कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हो। तो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल वो है, और डाइट तो मेरी सिर्फ घर की चलती है, सिर्फ रोटी। अभी भी खाना खाया है तो सिर्फ घर ही का, बाहर का बिल्कुल ही कम, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मेरे को खुद ही सजेस्ट किया था कि अगर बाहर का जो भी खाओगे तुम्हारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है तो तुम्हें बॉडी को नहीं लगेगा, वो तुम्हें हार्म कर देगा, क्योंकि मेरे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कम बनते हैं। तो उसकी दिक्कत ना हो, क्योंकि जैसे बाई चांस मेरे को चोट लगती है तो वो जल्दी उसको क्या कहते हैं हील नहीं होती। तो उसके लिए टाइम लगता है। तो ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी कि कैंसर पेशेंट हमेशा लेटा बेटा नहीं रहता, वो कर सकता है अगर वो चाहे तो ये चीज़ था, मैंने कहा क्लियर कर दूं। तो जिम जाना है एक चीज़ मेरे अंदर कि रोज़ बस अगर जिस दिन मन भी नहीं करता उस दिन भी जिम जाता हूँ, पर बैठ जाता हूँ वहाँ पे कि अगर कुछ ना करूँ तबीयत भी खराब है तब भी जाता हूँ कि एक माइंडसेट रहे कि जिम आया था, ये चीज़ है। तो ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी, बाकी तो सब बढ़िया। मैंने कहा ये चीज़ क्लियर कर दूँ आज के ब्लॉग में। मिलता हूँ थोड़ी देर में।
तो गाइज़ इतना बोलने के बाद ब्लॉग एंड करने का टाइम भी हो गया। तो एक चीज़ क्लियर करनी थी, वही चीज़ थी जो पहले वाली थी। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि ये क्लियर करूँगा, तो अब ये क्लियर कर दिया है, तो अब इसका टॉपिक यहीं रह जाएगा। बाकी आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब कल देखो हमारी सीढ़ियाँ कंप्लीट होती है कि नहीं होती हैं। बाकी बारिश ने तो दस्तक दे दिया है, मतलब कि अब ठंडा कानपुर होने लगेगा फिर से। अभी तक तो लग ही नहीं रहा था, देखो अभी भी हाफ में ही हूँ मैं। हाँ, तो अभी वैसी वाली ठंड नहीं है, बीच में आई थी थोड़ी बहुत, पर अब वो निकल गई। अब वो जो ठंड थी अब लगता नहीं वापस आएगी। आज ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब कल का देखो क्या सीन होता है, सुबह पता चलेगा कि ठंड है कि नहीं है, कोहरा वगैरह होता है कि नहीं होता है। हमारा छज्जा भी थोड़ा सा खुला है, अब शायद वो भी कल कवर हो जाएगा। अब कल के लिए ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ बनानी होंगी और जो बाहर का थोड़ा बहुत है वही चीज़ करना है। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगल बगल दाएं बाएं जो भी है उसे सब्सक्राइब करा देना, जो मिले उसे सब्सक्राइब करा देना। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।